वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुत्स आंगिरस और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्निदेव की महत्ता। अब संबंधित आशय को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम विशां गोपा अस्य चरन्ति जन्तो द्विपच्च यदुत चतुष्पदक्तुः चित्रः प्रकेत उषसो महा अस्यग्ने सख्ये मारिषामा वयं तव। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अस्य जंतवः, अस्य इसके, इसके किसके? इस अग्नि देवता के। जंतवः जाता नाम जंतवः, तो ये जो पैदा हों प्रकट हों वे जंतु हैं। तो यहाँ पर जंतु शब्द किसी प्राणी विशेष से संबंधित नहीं है, जीव जंतु से, बल्कि यहाँ अग्नि से संबंधित जो उससे उत्पन्न होने वाली किरणें हैं उनसे मतलब है। तो अस्य जंतवः माने इस अग्नि देवता की किरणें, जंतवः उत्पन्न किरणें। विषाम गोपा, विषाम कहते हैं प्रजा को अथवा जन समुदाय को। तो ये विषाम जन समुदायों की, प्रजाओं की, प्राणियों की गोपाह, गोपाह माने रक्षा करने वाली हैं। तो अग्निदेव की लपट से निकलने वाली किरणें प्राणियों की रक्षा करने वाली हैं। गुप धातु से गोप बना है, रक्षण अर्थे। तो गोपाह रक्षिका, चरन्ति माने आचरण करते हैं, यानी अस्य जंतवः विषाम गोपाः चरन्ति। इस अग्नि देवता से उत्पन्न किरणें प्राणियों के हित में उनकी संरक्षिका बनकर विचरण करती हैं। अक्तुभिः यत् द्विपत् उत चतुष्पद, अक्तुभिः माने किरणों द्वारा, यत् माने जो हैं, द्विपत्, द्विपत् माने दो पैरों वाले, यानी दो पैरों का सहारा लेकर चलने वाले द्विपद यानी मनुष्य। और चतुष्पद, चार पैरों के सहारे चलने वाले अर्थात पशु वर्ग। तो इस अग्निदेव की अक्तु किरणें जो सृष्टि में, भूमंडल में द्विपदधारी मानव हैं और जो चार पैर वाले पशु हैं, उन सबको यह प्रकाश देती है और उनकी रक्षा करती है। अग्नि संबोधन है, हे अग्निदेव, चित्रः प्रकेतः,
चित्र माने विचित्र, आश्चर्यजनक। तव प्रकेता, तुम्हारा ज्ञान। कित से केत बना है, प्रकेत माने प्रकृष्ट, उत्कृष्ट ज्ञान। यानी तुम्हारा जो प्रकाश है वो ज्ञान कराता है, परिचय कराता है। किससे? रात्र के अंधकार में विलुप्त वस्तुओं से। तो हे अग्निदेव, तुम्हारे प्रकाश में उसका बल पा करके जो द्विपद मनुष्य आदि हैं और जो चार पैरों वाले चौपाए पशु आदि हैं, वे सब विचरण करते हैं। और जो अंधकार में विलुप्त वस्तुएं हैं, उनका तुम्हारे माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो चित्रः प्रकेतः, हे विचित्र ज्ञान कराने वाले अग्निदेव, तुम उषसः महान असि। उषसः माने उषा देवी से भी महान हो। उषसः महान असि, उषा देवी से महान हो। क्योंकि उषा देवी तो निशा के अंतिम चरण को ही प्रकाशित करती हैं। रात्रि का अंतिम चरण उषा काल का आगमन का होता है। तो जो अग्नि देवता हैं वो प्रकाश देने वाली उषा से भी महान है। क्योंकि उषा देवी तो रात्र के अंतिम चरण को ही अपने आगमन से प्रकाशित करती हैं, लेकिन तुम अपने प्रकाश से पूरी निशा को प्रकाशित करने की क्षमता रखते हो और प्रकाशित करते भी हो, दीपक आदि के रूप में, प्रज्वलन के रूप में। इसलिए तुम उषा से भी बढ़कर हो, तुम्हारी महत्ता सर्वाधिक है। तव सख्ये वयम मारिषेम। सख्य माने मैत्री में। हे अग्निदेव, हम तुम्हारी मैत्री में माँ ऋषाम, माँ माने मत, ऋषा माने हिंसित हों। हे अग्निदेवता, हम तुम्हारी मैत्री की छाया में हिंसित न हों, कष्टित न हों, सुरक्षित बने रहें। इन अग्निदेव से उत्पन्न किरणें समस्त प्राणियों की रक्षा करती हुई विचरण करती रहती हैं। इन अग्निदेव द्वारा सुरक्षित दो चरणों से चलने वाले मनुष्य और चार चरणों से चलने वाले चौपाई अर्थात पशु भी विचरण करते रहते हैं। हे अग्निदेव, तुम घनघोर नैश अंधकार में प्रकाश फैलाने वाले हो। तुम्हारा विचित्र तेज अंधकार में डूबे हुए विलुप्त वस्तुओं का ज्ञान कराता चलता है। और तुम प्रकाश की पुंज उषा देवी से भी बढ़कर हो, क्योंकि उषा देवी तो रात्र के अंतिम चरण को ही प्रकाशित करती हैं और तुम तो पूरे निशा में प्रकाश बनकर आते हो। तो इस प्रकार से हमने अग्निदेव की महत्ता का ज्ञान इस मंत्र में प्राप्त किया। अब इसका पद्य रूपांतरण देखें। प्रादुर्भूत अग्निदेवता से किरणें जो होती, प्रादुर्भूत अग्निदेवता से किरणें जो होती, चारों ओर दिव्यता का करती प्रचार है, चारों ओर दिव्यता का करती प्रसार है। विचरण करती हैं, हरती समस्त कष्ट, रक्षा का समस्त प्राणियों का लिए भार हैं। द्विपद हों अथवा हों चतुष्पद, कोई कहीं रक्षित तुम्हीं से सभी करते विहार हैं। मैत्री में तुम्हारे
हम दुखित न होने पाएँ। मैत्री में तुम्हारे हम दुखित न होने पाएँ। अग्नि में उषा से बढ़ा तेज का प्रसार है। अग्नि में उषा से बढ़ा तेज का प्रसार है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुत्स, आंगिरस और देवता हैं अग्नि। इस मंत्र का शीर्षक है अग्नि विविध रूपों में मनुष्यों का रक्षक और हितैषी है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम। त्वमध्वर्युत होतासि पूर्व्यः प्रशास्ता पोता जनुषा पुरोहितः विश्वा विद्वान् आर्तुज्या धीर पुष्यस्यग्ने सख्ये मारिषामा वयं तव। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि, हे उपास्य अग्नि देवता। अग्नि का अर्थ होता है जो अग्रगण्य हो, सर्वदा आगे बना रहे, प्रगतिशील हो और प्रगति पर ले चले, वह अग्नि है। तो त्वम अध्वर्यु, तुम ही अध्वर्य हो। अध्वर्य का अर्थ होता है अध्वरस्य यज्ञस्य नेता इति अध्वर्यु। तो वैसे अध्वर्यु जो है वह 4 पुरोहितों में दूसरे संख्यक पुरोहित की गणना में आता है। जैसा पहले भी चर्चा हो चुकी है, यज्ञ में 4 पुरोहित होते हैं। पहला होता है, वह ऋग्वेद के मंत्रों से देवों का आवाहन करता है, और दूसरा उन आवाहित देवों के आ जाने पर उन्हें चरु पुरोडाश आदि हव्य प्रदान करता है। तीसरा उद्गाता होता है जो सामगान से उन्हें संतुष्ट करता है। चौथा ब्रह्मा होता है जो यज्ञ की देखभाल करता है, रक्षा करता है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है, कोई विघ्न बाधा तो नहीं आ रही है। तो अध्वर्य का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वह देवताओं को सीधे आहुति देता है अग्नि में हव्य द्रव्य को डाल करके। तो हे अग्निदेव, तुम अध्वर्य हो। उत माने और, पूर्व्य होता, पुरातन काल से चले आने वाले होता भी हो। होता आवाहक, जैसा अभी हमने कहा है कि ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा होता नाम का पुरोहित पहले देवों का आवाहन करता है। तो तुम प्राचीन काल से चले आने वाले होता भी हो। और प्रशास्ता, तुम प्रशासक हो, अनुशासन का पालन कराने वाले हो। पोता माने पवित्र करने वाले हो। अग्नि का नाम पावक है, पुनात इति पावका, वो पवित्र करता है। अग्नि के संपर्क में आने पर सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं, उनके दोष जल जाते हैं। इसलिए अग्नि को पोता कहा गया है। और जनुषा पुरोहिता, जनुषा माने जन्मजात, पुरोहित हो। पुरोहित का अर्थ हुआ जो हित में आगे रहे। तो अग्नि देवता हित में आगे रहते हैं। कोई भी जब मंगल कार्य होता है
तो पहले अग्नि का प्रज्वलन होता है और आहुति आदि उस अग्नि में डाली जाती, हवन कर्म होता है। वैसे भी दीपक जलाया जाता है, वो भी अग्नि का ही रूप है। और मतलब प्रत्येक शुभ कार्य में, मंगल कार्य में अग्निदेव आगे रहते हैं। तो पुरोहित माने जो पुरः हितः स्थितः स पुरोहितः, जो हित में आगे खड़ा रहे वो पुरोहित है। तो तुम पुरोहित हो। और विश्वा आर्तुज्या, विश्वा माने संपूर्ण, आर्तुज्य कहते हैं, ऋतुज के कर्म को आर्तुज्य कहते हैं। ऋतुज वह पुरोहित है जो कि ऋतु के अनुसार यज्ञ कराता है। 6 ऋतुएँ हैं, 6 ऋतुओं में ऋतु के अनुसार यज्ञ का विधान है। तो जो ऋतुज होता है वो जानता है कि किस ऋतु में कौन सा यज्ञ कराया जाए। तो तुम ऋतुज हो। तो आर्तुज्य माने ऋतुज संबंधी कर्म करने वाले, तुम विद्वान हो। और धीर अग्नि, हे बुद्धिमान अग्नि देवता। धीर, धी माने बुद्धि होता है, धीर माने बुद्धि देने वाला या बुद्धिमान। तो हे बुद्धिमान अग्नि देवता, पुष्य से तुम पोषण करते हो। अग्नि से ही पोषण प्राप्त होता है, यह तो सर्वविदित तथ्य है। अग्नि ही उदर में प्रज्वलित होती है, यानी जठराग्नि बनी रहती है और भोजन को पचाती है, तभी शरीर को पोषण मिलता है। और भी विविध रूपों में अग्नि पोषण प्रदान करते हैं। अग्नि के विविध रूप हैं, जैसे द्युलोक में जो अग्नि है वो सूर्य है, जो अंतरिक्ष लोक में अग्नि है वो विद्युत अग्नि है, और जो पृथ्वी पर दृश्यमान अग्नि है वह है जो हमारे रसोई में दिखाई पड़ती है, हमारे दीपक में प्रज्वलित होती है, और जिसके माध्यम से यज्ञ कर्म होता है, आहुति डाली जाती है देवताओं को, जिससे भक्ष्य मिलता है, आहार मिलता है। वो सब अग्नि के विविध रूप हैं। और अग्नि सबसे पहले मनुष्य का मित्र हुआ जब मनुष्य घनघोर जंगलों में हिंसक सिंह व्याघ्र आदि के मध्य में रहता था। उस समय अग्नि को प्रज्वलित करके वह अपना रक्षण करता था। और प्रथम उसने अग्नि का ही आविष्कार किया और अग्नि से उसको पोषण मिला, प्रकाश मिला, रक्षण मिला। तो इसीलिए आदि मित्र कहा गया और उससे मित्रता प्राप्त की प्रार्थना की गई कि जैसे तुम पहले रक्षा हमारी करते आए हो वैसे हमारी रक्षा करते रहो। अग्नि को जो है वो होता इसलिए कहा गया है कि उसका हम अर्थ यूँ भी ले सकते हैं कि जठराग्नि को जो है वो अन्न आदि मुख के माध्यम से डाला जाता है और उसको वह प्रज्वलित करके समस्त शरीर का पालन पोषण करते हैं। धातुएं, रस, रक्त आदि उसी आहार से बनते हैं और उनका जो चयापचय है जो उनको विविध रूपों में परिवर्तित करता और अंत में शक्ति रूप में, शुक्र रूप में अथवा इम्यूनिटी पावर जीवनी शक्ति रूप में आता है, वो अग्नि का रूप है। तेज जो है वो सब अग्नि का रूप है, आयुष अग्नि का रूप है और उसी का प्रसाद है, उसी का प्रतिफल है। तो अग्नि की उपयोगिता विविध रूपों में है। तो इसलिए अग्नि को प्रत्यक्ष देवता और सबसे उपयोगी देवता मान करके ऋषियों ने प्रार्थना की, उनसे अपना नैकट्य घोषित किया। ये प्रत्यक्ष देवता हैं और इसीलिए ऋग्वेद में इंद्र के बाद यदि सर्वाधिक मंत्र किसी देवता के हैं तो अग्नि देवता है। तो हे बुद्धिमान अग्नि देवता, तुम विविध प्रकार से हम सबका पोषण करते हो, संरक्षण करते हो। तव सख्य वयम मारिषाम, हे अग्निदेव, तुम्हारा संरक्षण प्राप्त करके, तुम्हारा सख्य मैत्री प्राप्त करके हम उपासक मारिषेम, माँ माने मत, ऋषेम माने, ऋषाम माने हिंसित होना, यानी कष्टित होना, दुखित होना, क्लेशित होना। तो हे अग्निदेव, तुम्हारे संरक्षण में हम सब तुम्हारे उपासक कभी
कष्टित न हो, हिंसित न हो, हम सदैव सुरक्षित बने रहें, ऐसी प्रार्थना है। तो हे अग्निदेव, तुम मेधावी हो, तुम अध्वर्य और पुरातन होता रूप हो, तुम प्रशासक तथा पवित्र कर्ता हो और जन्मजात आदि पुरोहित हो। तुम ऋतुजों के संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता हो, तुम पोषण प्रदाता हो। तुम्हारी मैत्री में हम कभी कष्टित न हो, हम सदैव सुरक्षित बने रहें, ऐसी प्रार्थना है। अब मंत्र के संबंधित अर्थ को हम पद्य रूपांतरण रूप में भी देख लें। अग्निदेव तुम हो महान बुद्धिमान, अग्निदेव तुम हो महान बुद्धिमान और ऋतुजों के गुण में प्रवीण माने जाते हो, ऋतुजों के गुण में प्रवीण माने जाते हो। अध्वर्य पुरातन सनातन होता तुम, शासन चलाते और पावन बनाते हो। जन्मजात आदिम पुरोहित तुम्ही हो देव, ऋतुजों के पूरे कर्म ज्ञाता कहलाते हो। मैत्री में तुम्हारे हम दुखित न होने पाएँ, सारे कर्म जाल देव तुम ही चलाते हो, सारे कर्म जाल देव तुम ही निभाते हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं अग्नि। इस मंत्र का शीर्षक है अग्नि का आदर्श रूप। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम। यो विश्वतः सुप्रतीकः षडृङ्गसी दूरे चित्सन्तद्दिवाति रोचसे रात्र्यश्चिदन्धो अति देव पश्यस्यग्ने सख्ये मारिषामा वयं तव। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि, हे अग्रगण देवता अग्नि, यह सुप्रतीक जो तुम, सुप्रतीक माने सुंदर आदर्श रूप हो, इसलिए विश्वहा सुडृंगसी, तू चारों ओर से संपूर्ण रूप से दर्शनीय है। अग्नि सुप्रतीक कहा गया है, आदर्श रूप बताया गया है। यह कैसे? अग्नि जलता है, दूसरे के लिए जलता है, प्रकाश फैलाता है, ऊर्ध्वगमन करता है, शक्ति प्रदाता है, और ऐसा देव और कहीं नहीं है। तो इसलिए वो प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श है। इस विषय में थोड़ा हमें साहित्य का ध्यान आ जाता है। काव्य के प्रवाह में कुछ लोगों ने दीपक में प्रज्वलित अग्नि के लौ को एक पक्षीय बताया है, यानी वह पतंगों को भस्म करता चलता है, पतंगा उसका प्रेमी है, लेकिन वह उसको जला डालता है। तो प्रीति कर काहू सुख न लहो, प्रीति पतंग करी दीपक सो, आपने देह दहो। ये सूरदास जी का कथन है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसका बड़ा अच्छा उत्तर मैथिषण गुप्त ने साकेत में दिया है। साकेत का 9वां सर्ग उर्मिला का विरह वर्णन है। उसमें सखियों से वार्ता क्रम में यह बात आती है कि दोनों ओर प्रेम पलता है। प्रेम में भी, निर्वहन में भी अग्नि जो दीपक के रूप में विद्यमान है,
वह एकांगी प्रेम प्रदर्शित करने वाला नहीं है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यानी अग्नि में भी प्रेम है शलभ के प्रति, और शलभ में तो प्रेम ही है अग्नि के प्रति। तो एक काव्य में अभिव्यक्ति है कि दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी पतंग जलता है तो दीपक भी जलता है, दीपक भी तो जल रहा है। सखी पतंग जलता है तो दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, दीपक के लो शीश हिलाकर। यह दीपक जो है वो ढबरी वाला, जो पहले कोसा में परई में जलाई जाती थी दीपक की लो, तो उसका दृश्य है। पहले ढबरी होती थी, मृतिका पात्र होता था एक, और उसमें बाती बनाकर अग्नि लगाई जाती थी, अग्नि जलती थी, दीपक आ जाते थे, उपक्रम चलता था। उसी बिंब को सामने रखिए। शीश हिलाकर दीपक कहता, दीपाग्नि शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता। बंधु दीपक से कह रहा है, शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता, कैसी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी पतंग जलता है तो दीपक भी जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो इस प्रकार से अग्नि जो है वो सभी क्षेत्रों में आदर्श है, इसीलिए उसको शुभ प्रतीक कहा गया, श्रेष्ठ आदर्श रूप कहा गया है। अग्नि के गुणों पर आप विचार करें, भिन्न भिन्न रूपों में वह जनहित में, प्राणिहित में संलग्न रहता है। प्रकाश रूप में, भोजन पकाने रूप में, भोजन को शरीर में जठाग्नि रूप में, प्रकाशक रूप में, शक्ति के उत्पादन रूप में, ऊर्ध्वगमन रूप में, ऊर्जा रूप में, विभिन्न रूपों में एक आदर्श स्थापित करने वाला है, और उसका यह आदर्श जनहित में होता है, प्राणहित में होता है। इसीलिए उसको शुभ प्रतीक ऋषि ने कहा है कि हे अग्नि देव, तुम शुभ प्रतीक हो, और विश्वतः माने संपूर्ण रूप से सदृंग रश्मि, तुम सभी ओर से दर्शनीय हो। दूरे चित सन तडित इव, तुम दूर होकर भी, तडित माने बिजली की तरह, अति रोचसे बहुत अधिक देदीप्यमान होते हो, प्रकाशित होते हो। बिजली दूर आसमान में चमकती है, विद्युतग्नि बादलों में, ऊंचे आसमान में चमकती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस सामने ही चमक रही है, पृथ्वी पर उसकी छटा छिटक जाती है। तो उसी भाव को लक्षित कर कहा जा रहा है कि दूरे सन तडित इव अति रोचसे, तुम कहीं दूर भी जलती रहती हो तो भी बिजली की तरह निकट प्रकाश फैलाती हुई, प्रकाश देती हुई प्रतीत होती हो। तडित माने बिजली, तो दूर होते हुए भी बिजली की तरह तुम कहीं दूर प्रदेश में प्रज्वलित होती हो तो भी निकट ही दिखाई देती हो। तुम्हारी आभा, तुम्हारा प्रकाश फैलता रहता है। अति रोच से तुम अत्यंत प्रदीप्त होती हो। देव, हे दिव्य गुणों वाले अग्नि देवता, रात्र्याचित अंधा, रात्र्याचित माने रात्रि में भी, अंधा माने अंधकार में, अति पश्यसि, तुम अत्यधिक प्रकाशित होते हो। यानी रात्रि के घनघोर निबिड़ अंधकार में तुम प्रकाश फैलाते हो, प्रकाशित होते हो और प्रकाश देते हो। तव सख्ये वयम मारिषाम, हे अग्निदेव, हे अमित महिमा धारक देवता, प्रकाशमान दिव्य शक्ति, तव सख्ये,
तुम्हारे मैत्री में वयम हम सब उपासक मारिषाम मत हिंसित हों, मत कष्टित हों, सदैव हम प्रसन्न बने रहें। हे अग्निदेव, तुम दिव्य आदर्श रूप एवं सभी ओर से दर्शनीय हो, दूरस्थ भी विद्युत के समान तुम देदीप्यमान होकर निकटस्थ से प्रतीत होते हो। हे दिव्य गुणयुक्त अग्निदेव, रात्रि के अंधकार को नष्ट करके तुम अत्यधिक प्रकाशित होते हो। निबिड़ घनघोर घने अंधकार में तुम पथ प्रदर्शन करते हो। ऐसे तुम दिव्य देव के मैत्री में हम कभी कष्टित न हो, क्लेशित न हो, हिंसित न हो। अब संबंधित मंत्र का छंदोबद्ध प्रारूप देखें। अग्निदेव जीवन के आदर्श प्रस्तोता तुम, अग्निदेव जीवन के आदर्श प्रस्तोता तुम, पूर्णतया दर्शनीय देवता महान हो, पूर्णतया दर्शनीय देवता महान हो। विद्युत समान दीप्तिमान दिव्य दिखते हो, भले तुम दर्शक से दूर विद्यमान हो, भले तुम दर्शक से दूर विद्यमान हो। रात्रिजन्य घोर अंधकार को मिटाते और, रात्रिजन्य घोर अंधकार को मिटाते और बन जाते शोभन तथैव दीप्तिमान हो। मैत्री में तुम्हारे हम कष्ट ना उठाएं कभी, मैत्री में तुम्हारे हम कष्ट ना उठाएं कभी, क्योंकि तुम अपनों के रक्षक सुजान हो, क्योंकि तुम अपनों के रक्षक सुजान हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि, कुछ आंग रस हैं और देवता हैं अग्नि। इस मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव सौम्य गुण युक्त उपासकों को जीवन की प्रतिद्वंदिता में आगे रखें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम पूर्वो देवा भवतु सुन्नतो रथोस्माकं शंसो अभ्यस्तु दूढः तदा जानीतोत पुष्यता वचोग्ने सखे मा ऋषामा वयम तव। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। देवाः, हे देवो। अब इसमें अग्नि तो है ही हैं, साथ साथ उनको आगे रख करके अन्य दिव्य शक्तियों से भी निवेदन किया जा रहा है कि हे देवा, हे दिव्य गुणों से युक्त अथवा प्रकाशक देवताओं, दिव्य शक्तियों, सुन्नतः रथः पूर्वः भवतु। सुन्नतः कहते हैं सोम रस निकालने वाले यजमान को, याज्ञिक को, यज्ञकर्ता को, अथवा सोमरस की व्यापक व्याख्या बहुत कुछ हो चुकी है पहले। सोमरस जो है वो वनस्पतियों में व्याप्त पोषक दिव्य सात्विक रस तो है ही, साथ ही साथ जो वाणी में रस होता है, जो वाणी में पौष्टिकता होती है, और जो स्तुतिपरक वचन होते हैं वो भी सोम ही के अंश हैं।
जो कुछ सौम्यता है, जो कुछ सुशीलता है, वह सब सोम का ही गुण है, उसी के प्रभाव से है। तो हे प्रकाशक दिव्य शक्तियों, तुम सब सुन्नथः रथः, जो सोम यज्ञ करने वाले हैं अथवा सौम्यता से जीवन यज्ञ को संपन्न कर कर्म क्षेत्र में उतरने वाले हैं, उनके रथ को यानी उनके जीवन रथ को पूर्वः भवतु, पूर्व माने आगे ही रखो, यानी वे जीवन की यात्रा में पीछे न रह जाएं, वो जीवन की प्रगति में आगे चलें, ऐसी कृपा करो। तो सोमरस निकालने वाले और उससे यज्ञ संपन्न करने वाले अथवा सौम्यता का प्रचार प्रसार करने वाले, जो श्रेष्ठ जीवन यज्ञ करने वाले हैं, उपासक हैं, सौम्यजन हैं, उनका जीवन रथ प्रगति पथ पर कहीं पीछे न रह जाए, वो सबसे आगे रहे, कुछ ऐसी कृपा करो। अस्माकं संशय दूढ़ अभि अस्तु, हमारी जो संशय है, हमारे जो वाक्य हैं अस्तुतिपरक वाक्य हैं अथवा जनहित में संबोधित होने वाले वाक्य हैं, जो संशय हैं, जो वचन हैं, चाहे अस्तुत वचन हो, चाहे जनहित में उच्चरित होने वाले वचन हों, वे दूढ़ कहते हैं दुर्बुद्धि युक्त दुष्टों को, वे दुर्बुद्धि युक्त दुष्टों के लिए अस्त माने अभिशाप बन जाएं। यानी हम जो अस्तुत करते हैं, हम जो संभाषण करते हैं, वह दुष्ट दुर्बुद्धि पापियों को पराजय प्रदान करने वाला हो, उनके लिए अभिशाप बनकर आ जाए, उतरे। तत् आजीनत, तत् माने तू, उसको, तत् उसको, यानी जो मैं निवेदन कर रहा हूँ उसको आजीनत भली भांति समझो, भली भांति जानो, भली भांति उसको हृदयंगम करो। और उत माने और, वचः पुष्यत, हमारे वचनों को, हमारी वाक शक्ति को पुष्यत माने पोषित करो, बढ़ाओ, हमारे वचन में शक्ति आवे, उसमें ऊर्जा आवे, क्योंकि वचन ही सब कुछ है। वचन ही से तो मनुष्य इतना आगे बढ़ा है, और वाणी बल सबसे बड़ा बल होता है। मनुष्य में और बल तो नहीं बहुत अधिक हैं, लेकिन उसके वाणी बल ने उसके विकास में बड़ा योगदान दिया। तो आज तो वाणी बल से सब कुछ होता है, जो जितना अधिक वक्ता है उतना बड़ा नेता है, उतना बड़े उच्च पद पर आसीन होने का अधिकारी बन जाता है। तो वाणी बल तो सदैव प्रबल रहा है। तो ऋषि उसी वाणी बल के विकास के लिए देवताओं से प्रार्थना करता है, जिन देवताओं में अग्नि सबसे अग्रगण्य हैं, उनसे निवेदन करता है कि हे देव, तुम हमारी वाक शक्ति पुष्ट करो, उसमें वृद्धि करो। हे अग्नि देवता, तव सख्ये, तुम्हारे मैत्री में वयम मारिषाम, हम सब हिंसित मत हों, हम सब कष्टित न हों, हम सब संरक्षित बने रहें। तो हे देव, सोमरस निकालने वाले अथवा वाणी से सौम्यता का वर्षण करने वाले जो तुम्हारे उपासक हैं, उनका जीवन रथ प्रगति पथ पर कहीं पीछे न रहने पावे, वो सदैव अग्रगामी होकर आगे बढ़ता रहे। हमारा मंत्रोच्चारण, हमारे भाषण, हमारी वाक शक्ति जो दुर्बुद्धि दुष्ट हैं, पापी हैं, उनको पराभव देने वाला बने। तुम हमारा निवेदन विधिवत सुनो और उसे समझ करके हमारी वाक शक्ति को परिपुष्ट करो। हे अग्निदेव, तुम्हारी मैत्री में हम कभी क्लेशित न हों, कष्टित न हों, सदैव संरक्षित बने रहें। अब इसका हम पद्य रूपांतरण जान लें।
सौम्यता का सोमरस, सौम्यता का सोमरस पुष्ट रुचि पूर्णमः, उसे पैदा कर जो सहजता, उसे पैदा कर जो सहेजता सुजान है। जीवन की दौड़ में न पीछे रह जाए वह, जीवन की दौड़ में न पीछे रह जाए वह, प्रगति का रथ रहे आगे गतिमान है, प्रगति का रथ रहे आगे गतिमान है। मेरी वाणी बल से पराजित हों खल सदा, वाणी बल से हमें बनाना बलवान है। मैत्री में तुम्हारे हम कभी दुख पाए नहीं, अग्नि भगवान बल करना प्रदान है, अग्नि भगवान बल करना प्रदान है। ओम शम।